साथियों नमस्कार। काफ़ी दिन स्वास्थ्य की असवस्था की वजह से मैं आप लोगों से लाइव नहीं जुड़ पाया, लेकिन जो किसी प्रकार से जो हमारी जानकारियाँ थी वो मेरे सहयोगी सैफ अली अपने जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर फेसबुक अकाउंट से उनके द्वारा दी जा रही थी। इनके अलावा राजबीएम एजुकेशन न्यूज पोर्टल पे भी आपको मेरे सहयोगी सुनील जी बिश्नोई भी प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि सर क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसी के संदर्भ में मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी थोड़ा लेट ज़रूर हो गया हूँ। कल से रूटीन जो भी है रेगुलर आप लोगों के सामने है, मैं मौजूद रहूँगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी ताज़ा रिफ्रेश कर फील कर रहा हूँ अपने आप को। आपको पता है कि गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, गवर्नमेंट काम कर रही है हर क्षेत्र में, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। उसी के संदर्भ में जैसे कल जो अशोक गहलोत जी का एक बयान था, उस स्टेटमेंट के अनुसार जो कि 11,000 जो पद है राजस्थान पुलिस में और लगभग 1100 के लगभग पद एसआई के लिए, तो ये गृह विभाग को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से भी जारी स्टेटमेंट था। ये आने वाले उन भविष्य के उन विद्यार्थियों के लिए सहयोगी फील हो रहा है जो कहीं ना कहीं नियर अबाउट रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम क्या करें। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी इस वीडियो पे जुड़े हैं, चाहे लेवल फर्स्ट के हैं या सेकंड के, दोनों के इंपॉर्टेंट के लिए मैं कुछ बात रखूंगा जो आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो लास्ट तक आप बने रहे और इस वीडियो को ध्यान से समझे। रीट लेवल फर्स्ट के जो अभ्यर्थी है उनको एक सबसे अच्छी बधाई की बात है, कल सुप्रीम कोर्ट से जब केस निकला और अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आई और सारी याचिकाएं खारिज हो गई। सभी अभ्यर्थियों को डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस संदर्भ में मैं जब पहले वीडियो अपलोड किया था तब भी मैंने एक बात कहा था, स्टे आप लोगों को जो भर्ती पूरी हो चुकी है तो स्टे मिलने का सवाल कम बनता है। सुप्रीम कोर्ट लगभग डीबी के फैसले को ही करता है। इस फैसले को आपको पता है, डीबी वाले फैसले में 9 महीने वैसे भी भर्ती विलंब हो चुकी थी और दूसरी बात यह भी था कि भर्ती प्रोसेस पूरी हो चुकी थी। ये अलग पार्ट है, रीशफल वेटिंग, ये भर्ती से पार्ट नहीं है। भर्ती पूरी हो चुकी थी तो स्टे या भर्ती को रोकने वाला कोई सवाल नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारिज की और उनके जो इरादे थे उनको रोका भी। दूसरी बात यह है कि रीट अधिकार मंच जो एक इस भर्ती के लिए काफ़ी टाइम से उन्होंने रोकने की, जो भी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए मान लीजिए या फिर उन्होंने बातें रखी। कई बार ये आता है कि रीट अधिकार मंच अपने स्टे नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन जब पहली बार जब मैं रीट अधिकार मंच के कुछ जैसे जो याचिका करता है मुकेश जी, उनसे भी मिला था, उनको भी मैंने ये कहा था कि यदि आपकी मांगे जायज़ है, मैंने उनको पर्सनली ये बोला था कि अगर मांगे आप अपने आप के जायज़ मानते हो, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप एक काम करें, आप इनके लिए वो चीज़ें करें कि पहले भर्ती पूरी होनी थी, पूरी हुई, उसके बाद में जो वेटिंग रीसफल का इंतजार करें उन अभ्यर्थियों को नौकरी लगने दो। उसके बाद में आपका कोई विपक्ष नहीं बचेगा, तब आप जाना सुप्रीम कोर्ट। आपके पास तो पिटीशन दायर करने के लिए समय भी है। लेकिन वो इन बातों को समझे नहीं और शायद तक उनकी ये बहुत बड़ी भूल है। ये केवल उनका ही सवाल नहीं था, 8,000 परिवारों का सवाल था। 8,000 के लगभग अभ्यर्थी वो है जो इसका बाट देख रहे हैं। विपक्ष अगर किसी का भी हो तो वो मतलब दोनों के बीच की लड़ाई होती है और ऐसा खामियाजा हर बार हर क्षेत्र में उनको भुगतना पड़ा है। और वो इन बातों को अगर समझते तो रियल में एक अच्छी पहल भी होती, उनका हम भी सम्मान करते। अब बात यह है कि रीसफल और वेटिंग कब आएगी। देखो, रीसफल और वेटिंग के लिए प्रोसेस चल रही है। शिक्षा निदेशालय से यही खबर है कि हर जिला विभाग से हम जानकारी मांगी जा रही है। रीसफल प्लस वेटिंग की प्रोसेस दोनों के साथ ही रिजल्ट निकाला जाएगा, दोनों को एक साथ। कितने पदों पे आ रही है ये भी लोगों को, और सबसे पहली बात तो ये है कि कब आ रही है, तो कब की बात ये है कि अंडर मार्च में ये काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा, रीसफल प्लस वेटिंग। तो अब वो लोग भी जो अभी नियुक्त हुए हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेंज के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए कई लोगों को बाड़मेर मिल गया, कहीं को बांसवाड़ा मिल गया, वो सोच रहे हैं कि मैं नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट आऊँ, तो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो रीसफल प्लस वेटिंग का जो काम चल रहा है, उसके बाद में पद लगभग दोनों का नियर अबाउट 8,000 के लगभग आप मान रहे हैं सभी कि 8,000 के लगभग खाली है। और जो विभागीय सूचना है वो मैं आप लोगों के सामने जल्दी अपलोड कर दूंगा। और
क्योंकि जो विभाग की तरफ से जो जानकारी है वो चीज़ें सबसे पहले रीट लेवल सेकंड के माध्यम में भी हमने सबसे पहले इन बातों को रखा है। और सबसे पहले का मतलब क्या है कि सब रखा ही हमने है। और रीट लेवल सेकंड की जो कट ऑफ है, रीसफल का जो रिजल्ट आया था उसका, उसकी वेटिंग का रिजल्ट आया था, और जो कट ऑफ आई थी वो, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो सूचना है, फिर कैलेंडर जारी होने की सूचना है, सारी मेरी टीम के द्वारा रखा गया है। और सबसे पहले ट्वीट करके सबसे पहले सूचना जो जानकारी दी गई थी मेरे ऑफिशियल ग्रुप से, जो फेसबुक ग्रुप से है, उसमें भी जानकारी इस बात में आप लोगों को दी गई है। अब जो रीसफल वेटिंग का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जनरल जो है, जनरल के जो भी अभ्यर्थी है वो एक बात ध्यान रखें कि रीसफल में 110 वाले लगभग क्लियर हो जाएंगे और वेटिंग तक 108 नंबर वाले उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार पूछ रहे कि सर कट ऑफ क्या रहनी चाहिए इसमें, रीसफल में और वेटिंग में, तो ये इस इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद में ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी है वो ध्यान दे कि 106 में ओबीसी को क्लियर कर दिया जाएगा और 105 तक लगभग वेटिंग में। ये मुश्किल सवाल है। 106 रीसफल में ओबीसी के पूरे क्लियर नहीं होंगे, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन वेटिंग में 106 क्लियर हो जाएंगे और 105 में डीओबी का इश्यू बनेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है ओबीसी में और जितने नीचे आते हैं तो तब उनमें संख्या भी बढ़ती जाती है। एससी में लगभग 100 और एसटी में 96। ये रीसफल का है और एक एक नंबर उसके बाद में वेटिंग में कम है। और एमबीसी में भी एक नंबर कम होगा रीसफल में, और वेटिंग में लगभग 1 या डीओबी का अंतर हो जाएगा 2 का लगभग। तो ये आप सभी इस बात को समझे कि हर क्षेत्र में कट ऑफ टूटेगी, लगभग 8000 परिवारों का और भी भला होगा। तो इसलिए जो अभ्यर्थी है इसका इंतजार कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान दे कि काम चल रहा है इसमें निदेशालय में, और जल्द ही इसके बारे में जो भी रिपोर्ट होगी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। कई लोग पूछ रहे हैं सर कब आएगा कब आएगा, तो मार्च में लगभग हो जाना चाहिए, 20 मार्च के नियर अबाउट। अब आचार संहिता दोनों तरफ से प्रभावी होती है, पर आचार संहिता का एक इशू ये भी होता है, यदि इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले ली जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो आचार संहिता का जो इश्यू बनता है इलेक्शन कमीशन से वो ये है कि परमिशन लेके नियुक्ति दी जा सकती है, रिजल्ट भी आउट किया जा सकता है, लेकिन वो दबाव होना चाहिए। वो गवर्नमेंट की क्या नीति है, गवर्नमेंट की नीति इसमें पॉजिटिव है और इस बात को प्रूफ है उन्होंने रीट लेवल सेकंड में भी किया है। अब रीट लेवल सेकंड की फर्स्ट वाले को मैं कई बातें और भी रखूँगा, क्योंकि वो रीसफल का जिनका वेट कर रहे हैं उनमें भी बात करूँगा। रीट लेवल सेकंड में जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और उसके पश्चात जो जानकारी मिली है कि जो डीवी के लिए जो कैलेंडर वगैरह जारी हो गया, कई लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 8 तारीख को डीवी हो रहा है। 8 तारीख के आपको डीवी होने के पश्चात आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या डीवी का मतलब कहीं कोई पूछे, और 11 को लगभग काउंसलिंग है और 13 को आपको नियुक्ति आदेश अलग अलग जिला परिषदों के द्वारा दिया जाएगा। इससे अब आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मोटा मोटा कैलेंडर जारी होने के बाद में। यदि किसी प्रकार से कोई आपत्ति है तो इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, यानी लगभग आप लोग रीट लेवल सेकंड के अभ्यर्थी मार्च साहब बन चुके हैं। इसके संदर्भ में मेरे जो बूंदी जिला अध्यक्ष शेफ अली को मैं एक बार वापस बधाई देना चाहता हूँ। उनका अभी चयन हुआ है और उनको बूंदी जिला ही अलॉट हो गया है। बूंदी जिला जो उनका जो इतना जो काम जो उन्होंने देखा है उन चीज़ से, उसका परिणाम आप माने कि उनको बूंदी जिला जो अलॉट हुआ है, और अभी वो बूंदी से थे और इसमें उनका रिजल्ट आया। तो उन्होंने आप लोगों को समय समय पे भी जानकारी दी है मेरी अनुपस्थिति में, तो आप लोग उनसे भी जुड़े। किसी प्रकार से अगर जानकारी अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो वहाँ उनके यूट्यूब के माध्यम से वो लाइव आके दे देते हैं। उन्होंने आपको सबसे पहले बताया था कि इतनी तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना है, वैसे मैं मंगलवार का बोल चुका था पहले भी, और इसके अलावा मैंने आपको उन्होंने बता दिया था, कल मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने कहा आज की तारीख का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद में डीवी का जो कैलेंडर जारी होना है वो भी हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आचार संहिता कब लगनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो 8 मार्च को नरेंद्र मोदी एयरबेस का उद्घाटन कर रहे हैं, जो आप लोगों को पता है सामरिक महत्व की एक चीज़ है, जिसकी वजह से लगभग 10 मार्च के बाद लगनी चाहिए। आचार संहिता के अब कोई ज़्यादा इश्यू नहीं बनेगा, इसलिए आप जो रीट लेवल सेकंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद डिग्री,
और आपने बीएड करा की है, बीएड की मार्कशीट, उसकी डिग्री, यदि आपने पीजी करा की है तो उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री, ये आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद में लास्ट जहाँ से आपने एजुकेशन की है वहाँ का जो सर्टिफिकेट है सीसी के रूप में, करेक्टर सर्टिफिकेट, और 2 गेजेटेड अधिकारियों से सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। इसके अलावा आपको कई शपथ पत्र देने हैं जिनका प्रारूप निदेशालय की साइट पे मौजूद है। और यदि आप किसी प्रकार से लाभ रह रहे हैं, जिस प्रकार से आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, और यदि आप लाभ ले रहे हो विधवा परित्यक्ता या फिर मान लीजिए किसी प्रकार से जो विकलांग श्रेणी से, तो उनका वो सर्टिफिकेट, और यदि वो जो अन्य किसी प्रकार से कोई लाभ ले रहा है जैसे स्पोर्ट पर्सन से, तो उनका सर्टिफिकेट वगैरह ये आपको सभी के पास होने चाहिए। और शपथ पत्र के जो प्रारूप है वो आप तैयार करा ले, और जो 8 तारीख को है जिला परिषद में सभी पहुंचे, वहाँ पे यदि किसी प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है तो आप एफिडेविट तैयार रखें और एफिडेविट पे दे दें ये चीज़ें हमारे से रह गई है। जैसे किसी का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ हो तो उसमें एफिडेविट वगैरह दे सकते हैं। किसी के नाम में दिक्कत है, किसी के नाम में दिक्कत है, किसी का जैसे राम कुमार वर्मा है और फिर कोई डॉक्यूमेंट में राम कुमार है और किसी में राम है, किसी में राम वर्मा है, तो आप एक एफिडेविट दे, ये राम कुमार वर्मा, राम कुमार या राम वर्मा सभी एक है, इस प्रकार का एक एफिडेविट दे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार को। या फिर नाम में करेक्शन है जिसमें RAM राम इस प्रकार से है तो भी आप एक एफिडेविट दे, किसी को डरने की कोई बात नहीं। अब जो व्यक्ति जो नियर अबाउट रह चुका है, जिसको इससे लग रहा है कि हाँ भर्ती अब नहीं आ जाएगी और हो जाएगी तो पद लैप्स हो जाएंगे, पद लैप्स का मतलब यानी पद अगली वाली भर्ती में समायोजित हो जाएंगे, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूं कि पद लैप्स किसी भी हाल में नहीं होंगे। क्योंकि मैं खुद डीओपी सर्कुलर का जो हवाला दिया जाता है कि नई वैकेंसी आने पे पुराने पद खत्म हो जाते हैं, तो डीओपी सर्कुलर को ही हमारी टीम ने चैलेंज किया है कोर्ट में। उसके लिए हमने 2 सीनियर एडवोकेट की टीम उतारी है और उसके लिए जल्दी उसमें हम 2016 साइंस मैथ का जो मैटर उसको जीत रहे हैं। उसके साथ साथ सभी वैकेंसियों के लिए डीओपी सर्कुलर को भी चैलेंज किया है, जिससे कोई भी भर्ती के किसी भी प्रकार से पद लैप्स ना हो, ताकि अंतिम पद तक व्यक्ति के पद भरे जाए। इसके लिए कई लोग वेट करेंगे सर और वेटिंग आएगी क्या और होगा क्या, तो आपको क्लियर कर देता हूं कि किसी प्रकार से पद लैप्स नहीं होने देंगे और हमारा यही प्रयास रहेगा कि अंतिम पद तक सभी प्रकार से वेटिंग या और रीसफल आके ये पद भरा जाए। अब जो अभ्यर्थी म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करें, अभी तक इस संदर्भ में कोई गाइडलाइन नहीं जारी है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, जो जल्द ही मैं आप लोगों को या मेरे सहयोगी सैफ अली जी या फिर अदर लोगों के द्वारा बात रख दी जाएगी। ट्रांसफ़र की जो स्कीम है वो बता दी जाएगी किस प्रकार से, और जो रीसफल का जो इंतजार कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से गाइडलाइन अलग से करवा दिया जाएगा या पर्सनली रूप से बता दिया जाएगा किस प्रकार से क्या स्कीम होती है। उसके संदर्भ में बहुत सारी प्रक्रिया है जो नॉर्मली मैं आप लोगों को अवगत करवा दूंगा जल्दी, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या पर्सनली रूप से। इसके बाद में कि 2016 इंग्लिश और साइंस मैथ, देखो आप लोगों को पता है एजुकेशन सेक्रेटरी जो वेंकटरमन है वो थोड़े से पॉजिटिव माइंड के व्यक्ति हैं, पहले चूरू जिला के कलेक्टर रह चुके हैं। उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जब इसको 2016 इंग्लिश को यदि कोर्ट में वापस चैलेंज किया जाता है तो भी ये कोर्ट के द्वारा यही ऑर्डर आना है जो सिंगल बेंच में आया है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब वकीलों का घर भरना है, उनका ये स्टेटमेंट था कि वकीलों का घर भरना है। तो उन्होंने कहा है कि 2016 इंग्लिश को एक बार मैं वापस इसको माइंड में रखूंगा, और इसके संदर्भ में उन्होंने वापस से इसको मतलब चैलेंज नहीं करने के लिए विचार विमर्श करना शुरू किया है। और हो सकता है ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आए 2016 इंग्लिश वाले के लिए और साइंस मैथ वाले के लिए। साइंस मैथ वालों के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि साइंस मैथ वाले व्यक्तियों का जो मैटर है वो सचिवालय द्वारा वापस इसको संज्ञान में रखवाया जा रहा है। हमारे सहयोगी डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जो काफ़ी इस मामले में एक्टिव है, मेरी अनुपस्थिति में वही काम देख रहे हैं, तो डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा इन भी इस मामले को वापस संज्ञान में लाया है और जल्द ही इसमें पॉजिटिव यानी न्यायिक रूप से हम इसका काम कर रहे हैं और प्रशासनिक रूप से थोड़ा दबाव को समझाए इसके द्वारा, और राजनीतिक
ऑलरेडी हम लगा चुके हैं और लगा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से 2016 इंग्लिश और साइंस में जब भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूं तो आप लोग जयपुर पहुंचे, और इस मैटर को पूरी टीम हैंड ओवर कर रही है और जल्द ही इसमें पॉजिटिव न्यूज़ लेके आएंगे। और इसमें लगभग 870 से अधिक पद खाली है 927 में से, 2016 इंग्लिश में से। और इसके अलावा 2018 में आई संस्कृत विभाग की जो भर्ती थी जो साइंस मैथ की, उनमें लगभग 340-50 के लगभग पद खाली है। उसके लिए भी हमारी बात हो चुकी है और उन्होंने इस पे काम चल रहा है, एक डिस्कस फाइल पे रखा हुआ है जो लगभग क्लियर हो जाएगा। इसमें 3 गुना वेटिंग निकलवाने, क्योंकि 2018 में वही अभ्यर्थी वापस सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इन सेलेक्ट में यानी 5% से 10% लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसमें संस्कृत डिपार्टमेंट में बाकी पद खाली है, तो इनके लिए भी हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है और जल्द ही इसमें पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी। इस संदर्भ में मैं खुद कल जयपुर जा रहा हूं, तो उनसे मेरी जो डिस्कशन मीटिंग होगी तो इन चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा एलडीसी भर्ती का रिजल्ट 15 मार्च से पहले आ जाएगा। इसको लेके अध्यक्ष बोर्ड पुष्टि पहले भी कर चुके हैं और हमारे सहयोगी कल सुनील जी बिश्नोई जो ईरा बोस जी के नेतृत्व में वहाँ पे जब मीटिंग की तो उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि 15 मार्च से पहले हर हाल में रिजल्ट आउट कर देंगे। तो किसी प्रकार से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ई कोर इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है और इसको स्केलिंग पद्धति के द्वारा उसका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। कुछ पद बढ़ा दिए गए जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है और जल्द ही इसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एचएम भर्ती का रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही आउट होने वाला है और एसआई का भी लगभग तैयार हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो अभ्यर्थी रीट लेवल 1 और 2 के जो रीशफल का इनका वेट कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट में इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है किसी प्रकार से, तो आप लोग मुझसे इस बात को लेके मिले या इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है तो जो सॉल्व आउट की जाएगी निदेशालय की गाइडलाइन के अनुसार, तो मैं आपकी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी कोई बात है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या मेरी टीम के माध्यम से रख दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।